क्यूमीन प्रोसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूमीन प्रोसेस के बारे में। क्यूमीन प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें फिनॉल का प्रोडक्शन होता है। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द क्यूमीन, क्योंकि फिनॉल क्यूमीन से ही बनता है। देखो, ये हमारी रिएक्शन है। हुआ क्या, ये हमारे पास क्यूमीन है। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे लग जाने के बाद हमारे पास बनेगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। फर्दर जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है तो ये ब्रेक डाउन करेगा और ये हमें दे देगा फिनॉल प्लस में एसीटोन। अब क्योंकि इस रिएक्शन में फिनॉल तो बन ही रहा है, साथ में एसीटोन भी बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन के अंदर एसीटोन बाय प्रोडक्ट है। मतलब हम एसीटोन बना नहीं रहे लेकिन फिर भी हमें मिल रहा है, तो ये अच्छा है। दूसरा, दिस रिएक्शन इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो जितनी भी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होती है फिनॉल की, वो क्यूमीन से ही होती है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि क्यूमीन प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है। बहुत आसान तरीके से देखो, ये क्यूमीन है। क्यूमीन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने क्यूमीन को ऐसे ड्रॉ कर रखा है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है क्यूमीन ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होता है एयर में टू रिमूव टर्शरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन। जो ये वाला हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, टर्शरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करने के लिए इसको ऑक्सीडाइज करते हैं एयर में, और क्या होता है, एक हमारे पास रेडिकल फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेडिकल बना है इसी की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके लग जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल बनेगा कुछ इस तरीके से। ये क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ क्यूमीन से, क्योंकि ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ क्यूमीन है तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेता है। तो ये जो रेडिकल है यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके से एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और यहाँ पे एक दूसरा रेडिकल आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसी के साथ होगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी के साथ प्रोटोनेशन होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है, आपको ये ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसके ऊपर प्रोटोनेशन होगी, इस पे प्रोटोन आके लग जाएगा। अब इस पे प्रोटोन आके लगेगा तो देखो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा जिसको बोलते हैं हम हॉक्स रीअरेंजमेंट। अब हॉक्स रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा कि जो बेंजीन है, बेंजीन ने जो बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, अभी बेंजीन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो बेंजीन अपना बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको लास्ट में मिलेगा एक स्टेबलाइज्ड टर्शरी कार्बोकेटायन। अब ये जो स्टेबलाइज्ड टर्शरी कार्बोकेटायन आपको मिला है, अब ये फर्दर इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा। जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकला था यही वाटर का मॉलिक्यूल फर्दर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, एक हेमी एसिटल लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हेमी एसिटल यानी कि 2 OH हैं जिसमें, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और कुछ ऐसा हेमी एसिटल लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। फर्दर ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करेगा और क्या होगा, यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा और आपको यहाँ पे एक फिनॉल का मॉलिक्यूल मिल गया और यहाँ पे आपको एक एसीटोन का मॉलिक्यूल मिल गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से आपको एक फिनॉल का मॉलिक्यूल मिल जाएगा और एक एसीटोन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा।
तो ये था क्यूमीन प्रोसेस का मैकेनिज्म।